अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद में आप सभी का खैर मकदम है। आलमी सतह पर मुसलमानों की कैफियत क्या है, इसे भी समझने की जरूरत है। हाल ही में इंडोनेशिया की वारदात का जिक्र इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि सिर्फ भारत में ही मुसलमानों की हालत खस्ता या नाजुक नहीं है। कैसे आपसी इख्तलाफात के साथ जिंदगी के असल मकसद को ही आज का मुसलमान भुला चुका है, इस पर भी तवज्जो होनी चाहिए। भारत के मुसलमानों के हालात से सभी वाकिफ हो चुके हैं। अक्सर हमने देखा होगा कि किसी भी मजलिस में शोर गुल होता है, सभी खामोशी का मुजाहरा करने के लिए दूसरे को कहते हैं, लेकिन असल में शोर कम होने की बजाय इसलिए बढ़ता है क्योंकि सभी को खामोश होने के लिए आवाज करते रहते हैं। यही मामला मुसलमानों के साथ हो रहा है। जहां एक तरफ दिगर मुस्लिम ममालिक में अफरा तफरी का माहौल है, वहीं इंडोनेशिया की वारदात आपको सुन करके रख देगी। क्या वाकई दुनिया भर में मुसलमान अपने जिंदगी के मकसद को भूल चुके हैं? जहां पर इस्लाम का मरकज है मक्का मदीना जैसे इबादत गाहें हैं, जहां एक अमल पर सैकड़ों दर्जे अजर में इजाफा हो जाता है, वहां भी अब नाच गानों की खबरें हासिल हो रही है, फैशन शो की मजलिसें चलाई जा रही है, वहां भी चोरी चकारी और दिगर मामलात को सुनने मिल रहा है। यहाँ तक कि मुशरिकीन को इजाजत नहीं थी, लेकिन इत्तला के मुताबिक यहूदी तक खाने काबा तक दाखिल हो चुका है। खैर, आज इंडोनेशिया की उस वारदात का जिक्र करेंगे जिसमें 180 के करीब लोग मौत के घाट उतर गए। अब इनकी मौत को क्या कहा जाए? ये जितने भी लोग थे तकरीबन, या यूं कहिए सभी मुसलमान थे। जहां तक मैंने इनके नाम जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि मूसा, मौलाना, जैनुद्दीन, मोहम्मद और भी नाम जिनसे ज्यादातर मुस्लिम होने की तस्दीक हो जाती है। यकीनन आलमी सतह पर फुटबॉल का बड़ा क्रेज है। इससे पहले भी 1964 में पेरू और अर्जेंटीना के दरमियान हुए मुकाबले के दौरान तशद्दुद में 320 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद शेफील्ड के हिल्सबोरो स्टेडियम में हुई भगदड़ में लिवरपूल के 97 सपोर्टर्स मारे गए थे। ताज्जुब उस पर इसलिए नहीं होता क्योंकि एक समाज के खिलाफ जब मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया जाता रहा हो तो निशाना बनाया जा रहा हो तो निशाने पर होते हुए भी समाज को किसी तरह का एहसास नहीं है, यह ताज्जुब है। यहूदी मुशरिकीन साजिशों के जाल बुनते ही जा रहे हैं और दुनिया भर का मुस्लिम माशरा है कि अय्याशियों में खेलकूद में मुलव्विस होता ही जा रहा है। और कल हुए इंडोनेशिया के फुटबॉल मैच में इस हद तक चले जाए कि 180 के करीब लोग सिर्फ इसलिए अपनी जान दे दे क्योंकि कोई और टीम मैच जीत रही है और दोनों तरफ एक ही समाज के लोग बैठे हुए। क्या वाकई दीनी रुझान खत्म होता जा रहा है? इस बात को तो हम समझ सकते हैं कि किसी औरत के पीछे या जमीन जायदाद के पीछे रुपये दौलत के लिए लोग एक दूसरे की जान लेते हैं। जाहिर है, इंसानी फितरत है। अच्छे बुरे के साथ गुस्सा, कीना, कपट भी इंसानी फितरत का एक हिस्सा ही है और गुनाह इंसान के हद से हो जाता है। एक साथ तमाम लोग होशहवास छोड़कर सिर्फ टीम के लिए जान दे दे, ये बात समझ से बाहर है। मुख्तसर मामला यह है कि ईस्ट जावा इलाके में अरेमा एफसी और परसेबाया सुरबाया के बीच मैच चल रहा था। अरेमा एफसी को 2-3 से हारता देख उसके हिमायती मैदान में घुसने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई। अरेमा एफसी को हारते हुए हिमायतों को बर्दाश्त न हुआ और फिर तशद्दुद जारी हुआ, जिसमें 2 पुलिस वाले की भी मौत हो गई। जगह पर ही 35 लोगों की मौत हुई, बाकी अस्पताल में मर गए। आला वजीर तहफ्फुज महफूज एमडी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली है कि कंजूरुहान स्टेडियम में मैच की 42,000 टिकटें बेची गई थी, जबकि इसकी कैपेसिटी 40,000 के करीब है। हमको इसकी कैपेसिटी या फिर कितने अहम मैच थी इस पर नहीं जाना है। क्या इंसान की जिंदगी की कीमत फुटबॉल मैच है या फिर जीत हार इतनी अहम हो जाती है कि जान भी देना जरूरी हो जाता है? खेल कूद महज एक तमाशा है जिससे इंसान वक्ती तौर पर अपना दिल बहलाता है। इंडोनेशिया के इस हादसे ने गोया सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं बार बार अल्लामा इकबाल का यह शेर अर्ज करने की कोशिश करता रहता हूँ कि मेरे जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। यहाँ तो इबादतों के पीछे भी मकसद दीन की सरबुलंदी है। फिर बुजुर्गों की तारीख ने हमें क्या सबक दिया? क्या उनकी जिंदगियां नहीं थी? क्या उनकी आल औलाद अहम नहीं थी? अब जब ईद मिलाद का जश्न मनाया जा रहा है तो मेरे नबी की एक ही फिक्र थी कि कैसे इंसानियत जन्नत में जाने वाली बन जाए। आखिरी वक्त तक यही लबों पे था कि यार रब, मेरे उम्मती का क्या होगा? क्या उम्मत फुटबॉल मैच में जान देने के लिए बनी है? लिहाजा इंडोनेशिया में सिर्फ खेल का बुखार इस हद तक सर पे चढ़ जाए कि इंसान को अपने पैदा होने का एहसास ही ना रहे। लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन एक जिंदगी कितनी कीमती होती है इसके घर वालों से पूछो। जब किसी का शौहर मर जाता है तो उस बीवी को पूछो कि कितना शौहर ये कीमती था या कितना अहम साया था इसके सर पर। औलाद, बीवी, किसी का बाप, हर रिश्ता कीमती होता है। लिहाजा कई नौजवानों की इसमें मौत होने की बात कही जा रही है क्योंकि नौजवानों में खास तौर से फुटबॉल का बड़ा क्रेज है। ऐसे दौर में जहां दुनिया भर में मुस्लिम समाज निशाना बनाया जा रहा हो, नौजवानों की अक्सर तादाद खेल कूद में या सैर तफरी
या फिर दीन की तरफ पलटता भी है तो फिर आपसी मसलकों के अख्तलाफात में मुलविस पाया जाता है। बहुत कम लोग होते होंगे जो तमाम उम्मत को एक करने के फिक्र में नजर आते होंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो न बन, अपना तो बन। अब अहम खबर पर एक नजर। आज गांधी जयंती के मौके पर पूरे मुल्क में यौम गांधी मनाया गया। भाजपा लीडरों ने भी मजबूरी में ही क्यों ना हो लेकिन गांधी जी के पुतले को फूल मालाएं चढ़ाई। मजबूरी इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि सोचो फिक्र के हिसाब से 12 भाजपाइयों ने भारत के पहले दहशतगर्द गोडसे की हिमायत कभी खोलकर तो कभी छिप कर करते हुए देखा गया। खैर, आज वजीर आला मुंबई ने भी गांधी जी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई। इसी तरह बेलगाम में भाजपा की एमपी मंगला अंगड़ी ने भी कांग्रेस रोड के कांग्रेस दफ्तर में गांधी जी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई। कांग्रेस भवन में कांग्रेस लीडरों की जानिब से भी गांधी जयंती बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाई गई। मिठाइयां तकसीम की गई। इस वक्त आसिफ राजू सेठ मौजूद थे। जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की तरफ से शुरू की जा चुकी है और इससे अवाम में भी अच्छा साथ देते हुए देखा जा रहा है। कईयों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा बड़ा असर आने वाले चुनाव में दिखा सकती है, कांग्रेस को इसका फायदा भी मिल सकता है। लिहाजा इसी नहज पर महात्मा गांधी जी के पड़पोते तुषार गांधी की क़यादत में मुंबई में नफरत छोड़ो संविधान बचाओ तहरीक चलाई गई। आज गांधी जयंती के मौके पर इसे शुरू किया गया जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत फरमाई। बेलगाम कुर्ची के प्रोफेसर महबूब शेख भी इस नफरत छोड़ो संविधान बचाओ तहरीक में शरीक रहे और ये इस तहरीक से जुड़े हुए। भाजपा के नफरती सियासत के खिलाफ उठती आवाजें कुछ हद तक क्यों ना हो उम्मीदें जरूर दिला रही, इतना तो सच है। सभी पार्टी, सभी सेक्युलर मूवमेंट के लोग हैं। ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಈವನ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಷಾರ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ನಫರತ್ ಛೋಡೋ ಸಂವಿಧಾನ ಬಚಾವ್ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದೇಶ ಉಳಿಸಿ, ಬೇರೋಜ್ಗಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಇವನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಕು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ तुषार गांधी सर। आज हम लोग मुंबई में नफरत छोड़ो भारत जोड़ो संविधान बचाओ इस अभियान की शुरुआत अगस्त क्रांति मैदान से कर रहे हैं और ये समाज का और नागरिकों का आवाज़ बुलंद करने और उनको ताकत देने और हमारी लोकशाही को वापस एक स्वस्थ और सुदृढ़ लोकशाही बनाने की मुहिम की शुरुआत है। आप सबका इसमें साथ हम मांगते हैं और जानते हैं कि आप सब हमारे साथ इस सिद्धांत में जुड़े हुए हैं। 1942 में इधर से दिए थे ब्रिटिशर को, हम लोगों ने देश छोड़ो भाग जाओ, ये हमारे नारा था कांग्रेस पार्टी का। अभी भी वही रहेगा, हमारे लिए नुकसान मत करो, ईडी मत लगाओ, हमें हम लोग को ईडी से बचाओ। ईडी तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। हम देश का नागरिक है, हम ये देश का सच्चा लोग है। हम आज जालगार गली में साबिक एमएलए फिरोज सेठ और सदर अंजुमन जनाब आसिफ राजू सेठ ने जालगार गली में शादी हॉल को मुकम्मल करने के लिए मुख्तसर इजलास का एहतमाम किया था। वाज़ेह रहे कि पिछले कुछ अरसे से जालगार गली में शादी हॉल बनाया गया है तो अब तक मुकम्मल नहीं हो पाया है। अकलियती इलाकों के लोगों को इसका बड़ा फायदा हो सकता है। लिहाजा इसी को मद्देनजर जनाब फिरोज सेठ और आसिफ राजू सेठ ने जल्द मुकम्मल करने की बात कही। इस वक्त जालगार गली की जमात के जिम्मेदारान कारपोरेटर मुजम्मिल डोनी, कलीमुल्लाह मुल्ला, शकील मुल्ला, मतीन शेख, अली गफूर गीवाले, शकील बागलकोटी, जिया डांगे, आदिल बागलकोटी और दिगर जिम्मेदार हाजरात मौजूद रहे।
हम आज जालगर गली की एक कमान मस्जिद के मिल्कियत का जो हॉल है, जो इनकम्प्लीट है, वहाँ पर आज हाजिर हैं। पहले तो गांधी जयंती और उनके साथ साथ गांधी जी के बहुत ही बड़े फॉलोअर और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर दी वतन के लिए, लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, इनकी याद में यहाँ पे एक छोटी सी सभा हुई और उसके बाद में ये तय किया गया कि अक़लियतों का इदारा है और हम सब मिल कर के ये हॉल को कंप्लीट करें। कुछ वजह से सरकारी जो पैसा आना था, हमारा कंट्रीब्यूशन तो हमने डाल दिया था, सरकारी जो पैसा आना था वो नहीं आ पाया अभी तक। वो आगे चल के जब भी आएगा तब देखते हैं। इन द मीन टाइम, क्योंकि काम अधूरा रह गया काफ़ी सालों से, हम सब ने कौम के बड़ों ने मिलकर के डिसाइड किया है कि इसको जल्द से जल्द, इसका मतलब जनवरी फरवरी के अंदर तक इसको तैयार करके लोगों के सुपुर्द करना और लोगों के काम ये आए। ये हॉल का मकसद यही है कि जो यहाँ के मोहल्ले के लोग हैं और एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों की ये बस्ती है और साथ साथ कुछ गरीब लोग भी यहाँ रहते हैं। ये हॉल की जो भी इनकम होगी इंशाअल्लाह वो बच्चों के तालीम में और बुज़ुर्गों के इलाज में अगर ज़रूरत पड़ी तो जमात के बड़े और जमात के मेंबर्स और यंग कमेटी के फैसलों के ऊपर वो खर्च किया जाएगा आगे चल कर। हमारे ज़िम्मे आज हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ये इमारत को पूरी तरीके से मुकम्मल तैयार करें और फिर वापस जमात के हवाले करके इसको एक अच्छे काम पे आने वाले सदियों तक ये अच्छा काम में लेते रहे, यही उम्मीद से यहाँ जमा हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज पहले दिन ही जब अनाउंसमेंट हुआ तो करीब 15 लाख रुपए जमा हुए। यहाँ की ज़रूरत कंप्लीट करने के लिए कुछ 30 लाख रुपयों की है, 30-35 लाख रुपयों की। इंशाल्लाह ये 15 लाख खर्च होने तक वो भी पैसे जमा हो जाएंगे, ऐसे हमारी पूरी उम्मीद है। हमने नूरुद्दीन सेठ साहब फाउंडेशन की तरफ से उनकी मेमोरी में आज अपनी तरफ से 5 लाख रुपया दिया है, अनाउंस किया है और आगे चल के भी ये पूरा करने में, जब तक पूरा नहीं होता तब तक ये फाउंडेशन का और ट्रस्ट का साथ जमात के साथ में रहेगा, ये हमने उनको वादा किया है। राजू सेठ साहब, हम बाकी हमारे जो कॉर्पोरेटर्स हैं, सब ने, जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं, सभी ने 1-1 लाख रुपए का अनाउंसमेंट किया है। यहाँ की जो एरिया के, जो कनेक्टेड एरिया के हैं, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत से नौजवान हैं जिन्होंने 25,000, 50,000, 200 थैले सीमेंट, 100 थैले सीमेंट, ये सारी लिस्ट इंशाल्लाह हम हॉल में ही लगाएंगे, एक अच्छा बोर्ड बना करके। जैसे एक साइड की दीवार, एक साइड की भी दीवार अगर प्लास्टिंग होकर तैयार हो जाती है तो पहला काम बोर्ड लगा के उनकी इज्जत अफजाई की जाएंगी जिन्होंने अपनी तरफ से ये कुर्बानी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर आस्किंग। आज जालगर गली के जमात के कहने पे फरोज सेठ साहब, राजू सेठ साहब, हमारे शकील भाई, मतीन शेख अली और भी कारपोरेटर्स यहाँ मौजूद थे, कलीमुल्ला। आज एक हमारी यहाँ पे जो जालगर गली के अंदर जो हॉल बहुत दिन से पेंडिंग था, पिछले 6-7 सालों से पेंडिंग था, आज हमारे सबकी कोशिश से, फरोज सेठ साहब की कोशिश से उन्होंने भी एक पैसा लगाया है और बहुत सारे कारपोरेटर्स ने भी पैसा उसके अंदर लिखा है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और बेलगाम के जितने भी लोग हैं सबसे अपील करता हूँ कि काम में हाथ बटाएं, क्योंकि जालगर गली का एक सिटी का सेंटर का हॉल है और ये हॉल से जो भी इंशाल्लाह इनकम होगी, सेठ साहब ने भी कहा है और जमात वालों से भी मशवरा हमारा हुआ है, जो भी आने वाले दिनों में ये जो भी इसके अंदर जो फंड बचेगा, ये मेडिकल एजुकेशन में जो भी गरीब लोग हैं इसके अंदर यूज हो। आज आज़ादनगर के जनाब शमशुद्दीन किरसूर का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। मरहूम जनाब शमशुद्दीन किरसूर बहुत ही मिलनसार और लोगों को जोड़ने के काम को बखूबी अंजाम देते थे। दावत के काम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे।
बाद नमाज मगरिब अंजुमन बेलगाम मरकजी कब्रिस्तान में तदफीन के फराइज अंजाम दिए गए। इनके इंतकाल से शहर में अफसोस का इजहार किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे और घर वालों को सब्र जमील अता करे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।